मनु जी के जो द्वितीय पुत्र हैं, दूसरे पुत्र, उनका नाम है उत्तानपाद। क्या नाम है? उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन है? उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्या सह उत्तानपादः। ऊपर पैर, सिर नीचे हो जिसका, वो उत्तानपाद। तो देखा जाए तो हर प्राणी उत्तानपाद है, क्योंकि जब माँ के गर्भ से आता है तो पैर ऊपर सर नीचे ही होता है। तो उत्तानपाद, उनकी दो पत्नियां, पहली पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। दोनों से एक एक पुत्र हैं। सुनीति के जो पुत्र हैं उनका नाम है ध्रुव और सुरुचि से जो पुत्र हैं उनका नाम है उत्तम। हम सबकी भी दो ही रानियां हैं। सुनीति यानी जो नीतिगत है, शास्त्र क्या कह रहा है, और एक सुरुचि, हमारे मनमानी। कई बार शास्त्र कुछ और कहते हैं और हमारा मन कुछ और कहता है, लेकिन होता क्या है? हमारे मन का ही होता है, हम मन का ही करते हैं, हम शास्त्र को छोड़ देते हैं वहां पर। उसी प्रकार से ये जो उत्तानपाद है ना, वो अपनी सुरुचि यानी दूसरी रानी को ज्यादा प्रेम करते हैं, सुनीति को कम करते हैं। तभी तो सुनीति दूर के महलों में रहती हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सुरुचि से क्या मिला और सुनीति से क्या मिला। एक दिन की बात, सुनीति के जो पुत्र ध्रुव हैं, उन्होंने अपने मां से अपने पिता के बारे में पूछा। तो सुनीति ने पिता से मिलने के लिए भेजा। तो ध्रुव आए, महलों में प्रवेश किया तो क्या देखा कि पिता सिंहासन पर बैठे हैं। ध्रुव जी महाराज गए और पिता की गोद में बैठने का प्रयास करते हैं। इतने में सुरुचि आती है और ध्रुव का हाथ पकड़कर पिता की गोद क्या ये मेरे पिता नहीं है? सुरुचि कहती है पिता तो तेरे हैं, लेकिन तू इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तू मेरा बेटा नहीं है। क्योंकि उत्तानपाद सुरुचि को ज्यादा प्रेम करते थे। अगर तू इनकी गोद में बैठना चाहता है तो तू पहले वन में जा, भगवान का भजन कर, और तेरे उस भजन से यदि भगवान प्रसन्न होकर आए और तुझसे मांगने को कुछ कहें तो तू कहना कि सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो जाए। देखो, सुरुचि अपनी वाणी से भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर रही है। भक्त का तो अपमान कर ही रही है, लेकिन भगवान का भी कर दिया। अरे भगवान का दर्शन जिसको हो जाएगा, क्या उसको इस नरक में आना पड़ेगा? यानी अपने गर्भ को भगवान से भी श्रेष्ठ बता रही हैं सुरुचि। अरे तू तो दुर्भाग्नि की संतान है। बड़ा भला बुरा कहा। ध्रुव जी रोते हुए आए अपने माँ के महल में। माँ ने पूछा, बेटा क्या बात हो गई, क्यों रो रहा है? ध्रुव जी बोले, माँ मुझे तो जो कहा वो कहा, आपको दुर्भाग्नि कहा, मैं नहीं सह सकता। अरे बेटा क्या बात हो गई? अरे अगर उसने कुछ कहा भी है तो तेरी माँ है वो, और बेटा देख, सौतेली माँ का अधिकार तो अपनी माँ से ज्यादा होता है। कितनी प्यारी शिक्षा दे रही है। और कोई होती, चल अभी बताती हूं। तो नहीं गई। अरे वो तेरी माँ है, उसने कुछ कह दिया तो बुरा मानने वाली क्या बात है? और क्या कहा? बोले उन्होंने कहा तू भगवान का भजन कर, फिर उनसे वरदान मांग। सुनीति कहती है, बेटा उसने तो तुझे वो बात बता दी जो मैं भी तुझे आज तक नहीं बता पाई। मैंने आज तक तुझे सब कुछ बताया, लेकिन कभी नहीं बताया कि तू जा भजन कर भगवान का। उसने तो तुझे भजन के बारे में बताया।
अरे माँ आपको उसने गाली दी। तो सुनीति कहती है बेटा उसने क्यों कहा ये भूल जा, पर उसने क्या कहा ये याद कर और चला जा भजन करने के लिए। सोचो अभी 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी। सुनीति कहती है चला जा बेटा भजन करने के लिए। ध्रुव जी बोले माँ आप चाहती हो कि मैं भजन करने के लिए जाऊं? माँ कहती है हाँ बेटा मैं चाहती हूं कि तू भगवान को पा। अरे तेरे पिता भी भगवान की कृपा से ही उस गद्दी पर बैठे हैं। भगवान चाह लेंगे तो तुझे भी बैठा देंगे वहां पर। एक एक बात ध्रुव जी के हृदय में चुभ गई और पक्का संकल्प हो गया कि अब भजन करना है, प्रभु को पाना है। और कहते हैं कि जब कोई सच्चे हृदय से सच्चे दिल से उसको पाने के लिए निकलता है तो सद्गुरु मिल ही जाते हैं मार्ग में। जिसको जिसको भी भगवान मिले होंगे, भगवान से मिलने के पहले संत जरूर मिले होंगे। सत्य है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हरि की कृपा हो गई तो संत मिल गया, और जब संत की कृपा हो गई तो भगवंत मिल गया। निकल पड़े ध्रुव जी। जब निकले तो नारद जी मिल गए। नारद जी देखो परीक्षा ले रहे हैं ध्रुव जी की कि पक्का है भला कि नहीं, क्योंकि अभी इसकी आयु ज्यादा है, नहीं हो सकता है कि भावुकता में ये चला आया हो। ध्रुव जी कहते हैं बेटा कहां जा रहा है? नारद जी कहते हैं ध्रुव से बेटा कहां जा रहा है? ध्रुव जी कहते हैं भगवान को पाने आया हूं। छोटे से तो है अभी, भगवान को पाने आया है। क्यों? सारी कहानी सुनाई। नारद जी कहते हैं बेटा घर में तुम अभी बहुत छोटे हो, इतनी छोटी उम्र में मान अपमान नहीं सहना, बुरा नहीं मानना चाहिए, सहना चाहिए। क्या अपमान क्या सम्मान? अभी तो बहुत छोटी उम्र है तुम्हारी, और तेरी माँ ने तुझको यही तो कहा था, क्या गलत कह दिया उसने? ध्रुव जी बोले नारद जी नहीं, मैं तो भगवान को प्राप्त करके ही लौटूंगा। तो नारद जी ने और डराया, तुझे पता है वन में कितने बड़े बड़े भालू, कितने बड़े बड़े सिंह रहते हैं, खा जाएंगे तुझे, कौन बचाएगा तुझे? ध्रुव जी कहते हैं कि नारद जी जो अपने संकल्प को बीच में तोड़ दे उसे तो खुद ही सिंह का शिकार हो जाना चाहिए। मैं तो प्रभु को पाने आया हूं और प्रभु को प्राप्त करके ही जाऊंगा। नारद जी समझ गए पक्का चेला है ये। तब तो महाराज मंत्र फूंक दिया नारद जी ने, और बता भी दिया कि कहां जा। नारद जी कहते हैं कि बेटा तू वृंदावन चला जा। वृंदावन में, मथुरा में मधुवन है, उस वन में तू जा, और मैं तुझे ये मंत्र देता हूँ, इस मंत्र से तू उस परमात्मा को पुकारना, वो तुझे दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे। ध्रुव जी गुरुदेव नारद का मंत्र लेकर के महाराज निकले हैं मथुरा की ओर, और मधुवन में जाकर बड़ा सुंदर तप किया है ध्रुव जी ने। सोचो 5 वर्ष के हैं पर तप देखो। ध्रुव जी आए और नियम लिया कि त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्येर्चयन् हरिम्। ध्रुव जी ने संकल्प लिया कि 3 दिन में एक बार पाऊंगा प्रसाद। कितने दिन में? 3 दिन में एक बार। ये नियम 1 महीने तक चला। ध्रुव जी 3 दिन में 1 दिन पाते थे, और जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ अब नियम और कठोर कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि षष्ठेर भको हनि। दूसरे महीने में नियम पक्का कर दिया, अब 6 दिन में पाते हैं। अभी तक तो फल पाते थे, अब 6 दिन में पाते हैं। क्या पाते हैं? बोले तृणपर्णादिभिः, पत्ते। 6 दिन में एक बार पाते हैं, वो भी पत्ते। 1 महीने तक ये नियम चला।
जब तीसरा महीना लगा साधना का तो नव में हनी, 9 दिन में एक बार पाते हैं। अब क्या पाते हैं? बोले अब पत्ते भी छोड़ दिए, अब केवल जल पाते हैं। क्या पाते हैं? जल पाते हैं। चौथा महीना जब लगा तो साधना और तीव्र हो गई। द्वादशे हनी, 12 दिन में एक बार पाते हैं। अब पानी भी छोड़ दिया। क्या? बोले केवल वायु। सोचो, केवल 12 दिन में एक बार पाते हैं, वो भी वायु पाते हैं। और जब 5वां महीना साधना का प्रारंभ हुआ तो कमाल हो गया। अब तो महाराज प्राणायाम ऐसा लगाया ध्रुव जी ने कि अब तो वायु लेना भी बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ऐसा प्राणायाम साधा ध्रुव ने कि ध्रुव की प्राण वायु व्यष्टि से समष्टि में परिणत हो गई। व्यष्टि हम, समष्टि संसार। यानी ध्रुव जी ने अपनी सांस रोकी तो सारी सृष्टि की सांस रुक गई। देवता तड़पने लगे, हवा नहीं आ रही, ऋषि मुनि तड़पने लगे। भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी भगवान की शरण में गए, भगवान से पूछा कि हम सांस नहीं ले पा रहे। भगवान बोले कि चिंता मत करो, मेरे भक्त ने, एक 5 वर्ष के भक्त ने ऐसा प्राणायाम लगाया है कि उसकी प्राणवायु व्यष्टि से समष्टि में परिणत होगी और अब मैं उसका दर्शन करने जाऊंगा। क्या कहा? दर्शन करने जाऊंगा, देने नहीं जाऊंगा। क्योंकि बड़े बड़े उम्र के ऋषि मुनियों ने तो बड़ा तप किया, लेकिन किसी 5 वर्ष के बालक ने पहली बार भगवान के लिए इतना कष्ट झेला। नारायण महाराज आते हैं और पहले तो ध्रुव को देखते हैं, कुछ देर तक देखते रहते हैं और फिर भगवान सोचते हैं कि ध्रुव अब आंख खोलेगा। लेकिन ध्रुव जी को हृदय में भगवान की वो सांवली सलोनी सूरत दिख रही है, क्यों आंख खोले? तो भगवान समझ गए कि जब तक अंदर इसे मेरी सूरत दिख रही है तब तक ये आंख नहीं खोलेगा, अंदर वाली गायब करें तब ये तड़प के मारे आंख खोलेगा। तो भगवान ने ऐसी कृपा की कि अंदर जिस सूरत का दर्शन कर रहे थे वो गायब कर दी। तो ध्रुव जी तड़प के मारे आंख खोला तो क्या देखा? जिनका दर्शन वो हृदय में कर रहे थे वही बांके बिहारी उनके नेत्रों के सामने खड़े। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, ध्रुव जी महाराज की जय। अब भगवान को देखा तो सोच में पड़ गए। मैया ने तो कहा था कि भजन करना, पर मैया तो ये पूछ वो भूल गए कि जब भगवान आ जाएंगे तो उनसे कहूंगो का, उनसे बात क्या करूंगा? कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, स्कूल तो गए नहीं अभी। भगवान समझ गए कि बोलना चाहते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि पस्पर्श वाले कृपया कपोलो, अपना पांचजन्य शंख हाथ में लेकर भगवान ने ध्रुव जी के गाल से स्पर्श करा दिया। और जैसे ही स्पर्श कराया तो ध्रुव जी को समस्त वेद वेदांत कंठस्थ हो गए, सब याद हो गया। याद हुआ तो ध्रुव जी बोल पड़े ध्रुव जी कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणस्त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे मेरे प्रभु, हे मेरे बिहारी, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। और न केवल वाणी, अन्याश्च, सारी इंद्रियों को आपने जगा दिया है। मानो ध्रुव जी कहना चाहते हैं कि जब तक तुम संसार के बारे में बोल रहे हो तब तक तुम्हारी वाणी सोई हुई ही है, लेकिन जिस दिन तुमने परमात्मा के बारे में कुछ बोलना शुरू कर दिया, समझना उसी दिन तुम्हारी वाणी जागृत हो गई, उसी दिन जागृत हो गई। वृंदावन मधुवन पहुंचे ध्रुव जी तो भगवान का दर्शन हो गया, लेकिन बिना राधा रानी की कृपा से
भाग्य विहारी भी नहीं मिलते। मिलेंगे तो, लेकिन चले जाएंगे।